किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब जब दुनिया ने कोशिश की मेरी कश्ती डुबोने के लिए, ऊपर वाले खुद आए मेरी नैया पार लगाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटन पाथवे में। ये कहानी है एक राजा की। उस राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में एक पंडित को नियुक्त किया। राजा का ये नियम बन चुका था कि वो हर सुबह फूलों की बनी हुई माला बिहारी जी के मंदिर में पहुंचाया करते थे और जो पुजारी था वो उस माला को बड़े ही प्रेम पूर्वक कृष्ण भगवान को बिहारी जी को पहना दिया करता था। और जब राजा दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचा करते थे तो पुजारी प्रेम भाव से आशीर्वाद रूप में मूर्ति से निकालकर उस माला को राजा को दे दिया करते थे और ये परंपरा बन गई थी। पर समय का पहिया चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि पुजारी और राजा दोनों ही बुढ़े हो गए थे। एक दिन की बात है कि राजा की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, तो हर दिन के हिसाब से राजा ने उस दिन भी पुजारी को फूल की माला भिजवाई बिहारी जी को चढ़ाने के लिए। लेकिन उसने अपने सेवक से ये संदेश भिजवा दिया कि आज राजा का इंतजार ना किया जाए क्योंकि उनकी तबीयत आज ठीक नहीं है। और चढ़ाने के बाद पुजारी ये सोचने लगते हैं कि ये तो एक परंपरा बन गई थी कि बिहारी जी को चढ़ाई हुई माला उन्हें राजा को पहनाना होता था, लेकिन आज इतने सालों में पहली बार ऐसी बात आ गई, ऐसी परिस्थिति बनाई जो राजा वहां उपस्थित नहीं है। शायद ये प्रभु की ही इच्छा है कि वो चाहते हो मैं ही इस माला को धारण करूं, मैं ही इस माला को प्रसाद के रूप में स्वीकार करूं। परंपरा अनुसार उन्होंने माला तो निकाली पर हमेशा की तरह राजा को ना पहनाकर उन्होंने स्वयं उस माला को धारण कर लिया। ठीक उसी वक्त राजा का सेवक दौड़ते हुए आता है और कहता है कि राजा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो दर्शन करने के बाद ठीक महसूस करेंगे। राजा तुरंत ही मंदिर की ओर आ रहे हैं और ये परंपरा टूट ना जाए, वो आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा पंडित जी। जैसे ही इस वाक्य को पंडित जी सुनते हैं, उन्होंने भय के कारण अपने गले से फटाफट वो माला निकाली और जाकर झटपट बिहारी जी को पहना दी। घबराहट में, डर में वो समझ ना पाए और उन्होंने एक जूठी माला को प्रभु के मूर्ति पर चढ़ा दिया। राजा आए और पंडित जी ने उसी परंपरा को निभाते हुए बिहारी जी की मूर्ति से निकालकर माला राजा के गले में डाल दी। पर जब राजा को वो माला पहनाई गई तो राजा को उस माले में एक सफेद बाल दिख गया और राजा समझ गए कि ये बाल किसी और का नहीं, ये बाल पुजारी जी का है। तो राजा ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि इस माला को क्या आपने पहना था? इस मूर्ति में तो बाल नहीं है, तो इस माला में बाल कैसे आया? पुजारी घबरा गए और डर गए। उन्होंने सोचा कि यदि वो सच बता देंगे तो राजा पता नहीं उनके साथ क्या करेंगे, क्या पता मृत्यु दंड ही दे दे। राजा को गुस्सा ना आ जाए इसलिए पुजारी ने झूठ बोल दिया और कह दिया कि ये सफेद बाल और किसी का नहीं, स्वयं प्रभु का है। राजा को इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो बिल्कुल क्रोधित होकर परेशान हो गए। राजा को साफ समझ में आ रहा था कि पुजारी उनके साथ छल कर रहा है। तो राजा ने बिना कुछ जाहिर किए बोला कि अच्छा, तो ये बात है, बिहारी जी के बाल सफेद कब से हो गए? चलिए मैं कल आता हूं और देखता हूं कि श्रृंगार के समय कैसे बिहारी जी के बाल सफेद हो सकते हैं, और यदि बाल काले निकले, सफेद ना निकले तो आपको कल के कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा क्योंकि आपने बहुत बड़ा छल किया है। राजा गुस्से में तमतमाता हुआ चला गया और इधर पंडित जी थरथर कांपने लगे और मूर्ति के सामने दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं भी अन्य लोगों की तरह लोभ में आ गया था और मुझे लगा कि मुझे भी बाकियों की तरह ये सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए कि मैं भी उस माला को धारण कर सकूं। पूरी रात वो रोते रहे, प्रभु से विनती करते रहे कि कैसे भी बचा लीजिए, वरना राजा तो मुझे आज मौत के घाट उतार के ही मानेगा। और राजा सुबह सुबह ही मंदिर जा पहुंचा श्रृंगार के समय, और जाके देखते हैं तो मुकुट निकालते हैं, और फिर राजा ने जैसे ही मूर्ति को मुकुट निकालकर देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि मूर्ति में जो बाल थे वो सच में सफेद थे। फिर राजा के मन में एक सवाल उठा कि क्या पता पुजारी फिर से कोई छल कर रहे हो, क्या पता काले बाल को रंगवा कर पुजारी ने सफेद कर दिए हो। असली है या नकली है ये जानने के लिए राजा बाल को तोड़ने लगे। जैसे ही राजा ने बाल को तोड़ा, मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी और राजा प्रभु के चरणों में गिर गए, नतमस्तक हो गए और बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। तभी उस मूर्ति से आवाज आई कि राजा, तुमने आज तक मुझे सिर्फ मूर्ति माना, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूं। लेकिन पंडित ने मुझ में साक्षात अपने भगवान देखे, अपने प्रभु देखे, इसीलिए मुझे अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने बालों को सफेद करना पड़ा, खून की धारा बहानी पड़ी ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं। मानना चाहें तो पत्थर में भी भगवान है, भाव बस से भगवान। जहां भाव है वहीं भगवान है। यदि आप वाकई में उनका सुमिरन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको हर जगह हर कहीं उनका एहसास होगा। आपके भाव प्योर होने चाहिए, पवित्र हो। तो पत्थर में भी भगवान है, भाव बस से भगवान। जहां भाव है वहीं भगवान है। यदि आप वाकई में उनका सुमिरन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको हर जगह हर कहीं उनका एहसास होगा। आपके भाव प्योर होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन देती है कि कोई भी कार्य ऊपर वाले के मर्जी के बिना संभव नहीं है। और यदि आप किसी कार्य को कर करके थक गए हैं, परेशान हो गए हैं और फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उस वक्त आप उस कार्य को प्रभु के चरणों में सौंप दीजिए और बोल दीजिए कि जो होगा, जैसा होगा, अच्छा होगा, और अब आप इस कार्य का कार्यभार संभालेंगे और विश्वास मानिए वो कार्य आपके हित में ही होगा। इसी के साथ आज की कहानी खत्म हुई। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।